ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 4.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। अब इसमें आपको करना क्या है, फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि गुणनखंड करना है, लेकिन बिना श्रीधराचार्य यूज किए। ऐसा बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि गुणनखंड मेथड होता है जिसमें श्रीधराचार्य नहीं लगता। और जब वो ऐसे बोले कि इसके अंदर वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की, तो आप श्रीधराचार्य लगा सकते हो। श्रीधराचार्य जो अगले एक्सरसाइज में आएगा अपने पास, बिल्कुल। जल्दी बताओ क्या करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर फैक्टर करना है इसके, एक्स स्क्वायर, अब 3x और 10x है, तो शुरुआत का एजिटिव लिख लेना है, लास्ट का भी एजिटिव लिख लेना है। अब 3 के टुकड़े करने हैं। 10 कैसे कैसे आता है बेटा, 10 आना, 10 कैसे कैसे आता है, 2 की टेबल में 5 बार 10 आता है, और 5 गुणा 2 भी 10 आता है, 1 गुणा 10 भी 10 ही आता है, 10 गुणा 1 भी 10 ही आता है। हम सेम को हटा दे अगर, तो ये 2 तरीके हैं बस, और कोई तरीका बता 10 लाने का, और कोई तरीका नहीं 10 लाने का, मल्टीप्लाई के थ्रू। अब जब मैं 10 में से 1 माइनस करूंगा तो 9 आते हैं, हमारे को 9 नहीं चाहिए। 10 में 1 प्लस करूंगा तो 11 आते हैं, हमारे को 11 भी नहीं चाहिए। 5 में से 2 माइनस करूंगा तो 3 आता है, हमारे को 3 चाहिए, तो बढ़िया टुकड़ा ये वाला बनेगा। इस तरह से फाइंड करने अपन को, तो 3 को लिखेंगे। अब एक तो देखो चिन्ह बाद में देखेंगे, 3 को लिखेंगे 2x और 5x। अब हमारे को माइनस में चाहिए, तो बड़ी संख्या को माइनस में रखेंगे। अगर प्लस में चाहिए तो बड़ी संख्या को प्लस में रखते हैं, और छोटी संख्या को प्लस में, क्योंकि माइनस में आंसर चाहिए तो बड़ी संख्या को माइनस में रखेंगे। डन, ये तरीका समझ में आया। दोबारा सुन लो, जो लास्ट डिजिट होती है, जैसे यहाँ पर अगर 2 भी आता तो 10 से गुणा करते 20 आता है इधर, फिर 20 के टुकड़े करते हैं, फिलहाल नहीं। तो हमने देखा कि 10 कैसे कैसे आता है, तो वो सारी पॉसिबिलिटीज हमने लिखी यहाँ पर कि 10 2 मल्टीप्लाई 5 भी आता है, 10 मल्टीप्लाई 1 भी आता है। अब हम प्लस माइनस करके देखेंगे, अगर 10 प्लस 1 करेंगे 11 चाहिए क्या, 11 नहीं। 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 चाहिए क्या, नहीं चाहिए। 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3 चाहिए, तो 5 और 2 अच्छे टुकड़े जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये पहचानने के बाद में आपको वही चीज जो 8th क्लास में करे हो, आप पेयर बनाने, इसके क्या बनाने, पेयर, मतलब कि जोड़े। इन दोनों में x और x कॉमन आ रहा है, इधर बचेगा x प्लस इधर 2 माइनस इधर 5 कॉमन आ रहा है, इधर x। जब माइनस बाहर ले लिया मैंने तो 5 2 जा 10, अब माइनस बाहर ले लिया तो प्लस, इजिकल टू नाउ x plus 2 कॉमन x माइनस 5 इजिकल टू 0। अब x प्लस 2 के बराबर 0 करेंगे, और x माइनस 5 के बराबर भी हम 0 करेंगे। प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2, माइनस 5 उधर जाएगा तो, दोनों आंसर सही मानते हैं इसके अंदर, क्योंकि अपन फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, किसी की साइड की वैल्यू नहीं बता रहे हैं। तो इस तरीके से अपन को ये सवाल करने हैं, है ना। तो ये सवाल पहला तो इजी था। अब आगे के क्वेश्चन आप करो, एक बार ये नोट करो पहले तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं थर्ड, जो अंडर रूट वाला है। फर्स्ट का थर्ड, 4 नंबर का एक ही बड़ा क्वेश्चन आ रहा है इस चैप्टर में, तो अपन को ये बाकी छोटे छोटे ट्राई नहीं करने। लेट्स सी इसको कैसे करें अब। तो देखो मैंने क्या बोला आपको कि फर्स्ट टर्म एज इट इज, समझ में आई की बात, लास्ट टर्म को भी एज इट इज। अब बीच वाले के टुकड़े करने हैं। इस बीच वाले के टुकड़े कैसे करोगे कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो √2 मल्टीप्लाई 5 √2, रूट 2, 5 2 जा 10, 10 के टुकड़े, हाँ चेक कर लेते 10 1 जा 10 और 5 2 जा 10, बस 10 के 2 ही टुकड़े होते हैं। अब प्लस माइनस करके देख लो, अपन को क्या चाहिए, 7 चाहिए। 5 प्लस 2, ये टुकड़ा अच्छा लग रहा है 5 प्लस 2 के कारण, इसलिए 5x और 2x। अब बड़ी संख्या प्लस में है तो यहाँ पर बड़ी संख्या प्लस में होनी चाहिए। अब प्लस में 7 आ रहा है तो 5 और 2 को प्लस करेंगे तभी 7 आएगा। इससे पहले प्लस चल रहा है, इससे पहले प्लस। ये टुकड़ा करना आ गया समझ में, दोबारा देख लो।
दोबारा देख लो, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके देखा 10 आ रहा है, 10 के पहाड़े बोले 2 ही होते हैं, 2 में से 5 और 2 7 इसी से आता है, क्योंकि 7 क्यों देखा तनु, क्योंकि 7 ये रहा, तो 5 और 2 बेस्ट टुकड़े, 5 और 2 लिख दिया, एक्स लग रहा था एक्स इनके भी लगा दिया, प्लस में चाहिए था बड़ी संख्या को प्लस में रख दिया, 7 करने के लिए छोटी भी प्लस में होनी चाहिए, अगर 3 होता तो छोटी माइनस में होती, क्योंकि 5 माइनस 2 3 बचती, और ये प्लस का प्लस एज इट इज। लेट्स सी नेक्स्ट। अब तो कोई भी कर लेगा वैसे तो। दूसरी चीज अपने यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, एक ये देखेंगे कि अंडर रूट टू वाली टर्म एक तरफ ले आओ, ताकि आसानी रहेगी कॉमन लेने पर, तो इसको इधर ही ले आओ 5√2। अब इन दोनों को एक साथ लिख लो 5x + 2x। ध्यान रहे कई बच्चे क्या करते हैं कि सर ये यहाँ पे लेके आए तो माइनस में नहीं होगा क्या, नहीं, साइन कब चेंज होता है, जब इक्वल के उधर लेके जाए या इक्वल से इधर लेके आए, बराबर तो छेड़े ही नहीं, बराबर तो अपनी जगह पे ही है, तो हम इधर ही बैठे थे और इधर से ही थोड़ी जगह चेंज कर लिए, तो इसमें साइन चेंज नहीं होता। नाउ 2 पेयर बन गए, √2 कॉमन, इधर क्या बचा +5। अच्छा x भी लग रहा था कि इसके आगे कुछ, इसके x नहीं लग रहा, इसके x नहीं लग रहा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर उसको वैसे करना पड़ेगा, इन दोनों में कॉमन लेना पड़ेगा अब अपनों को। इन दोनों क्या कौन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, इधर क्या बचा √2x + 5, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2, तो देखो इस 2 को मैं क्या करूंगा, 2 को ऐसे लिख लूंगा √2 भाई, √2 2 ही तो होता है, इसको नो चेंज। अब इसमें से अब कॉमन ले लूंगा मैं नेक्स्ट स्टेप में, √2 कॉमन, √2x, ये वाला √2x ये बाहर आ गया, ये अंदर बचा, प्लस ये √2 बाहर आ गया, क्या बचा 5। क्या आप दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, यहां तक आपका आंसर सही है, अगर सेम नहीं आते तो गलत। एक ब्रैकेट बन जाएगा x + √2 का = 0, और एक ब्रैकेट बन जाएगा इसका √2x + 5 = 0 का, +2 उधर जाएगा तो x = -2, खत्म। ये भी अब इधर से कोई भी देखो वैल्यू निकाल सकता है, प्लस का 5 उधर जाएगा तो -5, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। अगर आपको वैल्यू रेशनल करनी है भाई, नीचे अंडर रूट नहीं चाहिए तो क्या करोगे, परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। कैसे करेंगे, नीचे वाले डिजिट को ऊपर नीचे, √2 ये भी सही ये भी सही, इस तरह से आपको करना है। 4 नंबर में आ जाए तुम्हारी किस्मत है, वरना आएगा नहीं सवाल 4 नंबर के। अब जो नीचे थ्योरी वाले है ना वो आएंगे सवाल 4 नंबर के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड 4.2 का, कि फाइंड 2 नंबर वुज सम इज 27। 2 ऐसी संख्या जिनका योग 27 है, यानी कि समझना ध्यान से, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, परेशानी करते हैं ये नहीं समझोगे तो। 2 संख्याएं जिनका योग एक से नहीं सर, ओनली 27, यानी कि 2 नंबर्स which sum is 27। अब अपन क्या मानेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इज x, माना पहली संख्या x है, एंड सेकेंड नंबर इज y, माना दूसरी संख्या y है। क्योंकि जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन से कहीं पता नहीं चलेगा कि ये चौथी पर्सनालिटी पूछा जा रहा है, तो इसको हम तीसरी पर्सनालिटी के तरीके से भी कर सकते हैं, चौथी से भी कर सकते हैं। अभी x और y वाले चौथी पर्सनालिटी में कहीं भी नहीं है, तीसरी में ही है। चौथी पर्सनालिटी में x² bx + c वाली टर्म्स होती है, क्वाड्रिक वाली, द्विघात वाली, और x और y वाले जो सभी सवाल होते हैं वो
तीसरी प्रश्नावली में होते थे। लेकिन अगर जिसको पता है कि बेसिक मैथ आती है, आराम से कर सकता है, वो तीसरे के तरीके से भी, 4 के तरीके से भी। इसमें ये नहीं बोला जा रहा 4 प्रश्नावली के तरीके से करो, नहीं बोला, तरीके कैसे भी हो सकता है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, योग कितना आना चाहिए, 27। तो हम लिखेंगे कि प्रश्न क्या बोल रहा है, तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दो संख्याओं का जोड़ 27 आ रहा है, तो x प्लस वाई बराबर 27, कि सम ऑफ 2 डिजिट इज 27, है ना। तो दोनों को सम कर देंगे, समीकरण नंबर 1। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संख्या को दूसरी से मल्टीप्लाई कर दे तो 182 आता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ देम, कि प्रोडक्ट ऑफ देम इज 182, यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। अतः हैंस x मल्टीप्लाई y, जो 2 डिजिट आपने मानी थी, दोनों का मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, 182। ये लो समीकरण 1, समीकरण 2, प्रतिस्थापन, विलोपन, जो लगा उससे आंसर निकाल लो। ट्राई करें, ठीक है। तो यहां से y की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, 27 माइनस एक्स, और समीकरण नंबर इसको दे दो 1। इसके अंदर क्या करो, y की वैल्यू y की जगह पुट कर दो, कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से किसका मान, y का मान रखने पर, यानी कि पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो x मल्टीप्लाई वाई बराबर 182, x मल्टीप्लाई y की जगह लिखेंगे दिस 182। सो x को अंदर मल्टीप्लाई करो, अब दोनों को उधर ले जाओ, तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 27 उधर जाएगा तो उधर ऑलरेडी था ये, बराबर इधर 0। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या कि अगर मैं ये बराबर 0 इधर लगाऊं तो, नो प्रॉब्लम। x अगर 5 है तो x इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू x है तो भी x का मान 5 ही है, समझे। मैंने क्या किया कि इसको भी उधर ले गया, इसको भी उधर ले गया, तो सारी टर्म उधर हो गई और इधर बराबर में 0 बच गया। जो इधर बराबर में 0 है उसको उधर भी लिख सकते हैं इक्वल में 0। अब बन गई वो इक्वेशन, अब बन गई वो, क्लियर। अब इसमें आपको वैल्यू पूछ रहा है फाइंड टू नंबर, बिल्कुल, तो यहाँ पे सॉल्व भी करना पड़ेगा इस एक्सरसाइज को, इसकी इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 27 और 182। लेट्स सी, अभी द्विघात का समीकरण बन गया, बोलो एक्स स्क्वायर 27 प्लस 182 बराबर 0, वही टुकड़े करना, 182 इज इक्वल टू 0। अब 182 या फिर 27 किसके पढ़े में, किस किस के टेबल को जोड़ने पर आता है, यहाँ पर 27 अच्छा 14 और 13 को मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है क्या, हाँ तो वो ले सकते हैं। अब 27x के अपन लिखेंगे 14x और 13x, बड़ी संख्या माइनस में चाहिए तो बड़ी संख्या माइनस में, दोनों को प्लस करके 27 आएगा, इसलिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये भी माइनस में होना जरूरी है, ये नो चेंज। अब दोबारा देखो क्या किया इधर, समझे, ये एज इट इज 27 के टुकड़े होते हैं 14 एंड 13, माइनस में आंसर चाहिए तो बड़ी डिजिट को माइनस में रखना पड़ेगा, हर बार यही कर रहे हैं अपन, प्लस में आंसर चाहिए होता तो बड़ी डिजिट को प्लस में रखना पड़ता। अब 27 ज्यादा है कि 14 ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा करने के लिए इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर ये प्लस कर दूंगा तो प्लस माइनस घट जाएगा, कम हो जाएगा, माइनस कर दूंगा तो माइनस माइनस, तो दोनों ऐड होकर 27 आ जाएगी। फिर भी साइन कौन सा रहता है, जो बड़ी डिजिट का रहता है वही साइन में रहता है। कर दो, पेयर बना लो, दिस क्या को बना रहा है, x को बना रहा है, तो x माइनस 14 आ गया, माइनस 13 को बना रहा है, इधर से x, अब माइनस आएगा बचेगा ना प्लस की जगह, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएगा, इसलिए यह माइनस लिखना जरूरी है, अगर प्लस लिखता तो
माइनस प्लस माइनस हो जाता है, फिर तो ये गलत है, इसलिए क्या लिखना जरूरी है, माइनस 182 नहीं आएगा, इजिकल टू 0। x माइनस 14 कॉमन, x माइनस 13 इजिकल टू 0। पुट दिस इक्वल टू 0, पुट दिस इक्वल टू 0। So x is equal to 14, x is equal to 13। तो वो दोनों नंबर क्या हो सकते हैं, 13 या 14। अब y निकाले, नहीं y नहीं लगा, y नहीं निकालेंगे अपन। देखो समीकरण 1 से आप y निकाल सकते हो। अपन ने क्या माना था कि माना पहली संख्या 1 से दूसरी क्या है, y है। अच्छा अगर ये ऑप्शनल क्वेश्चन दे दे, अगर आपको ये वैसे तो नहीं देगा लेकिन ऑप्शनल कर दे मान लो, और ए ऑप्शन में दे दे 13 14, बी ऑप्शन में दे दे 14 13, बाकी सी और डी से मतलब नहीं, तो ये यही कंफ्यूज कर दिया। यहाँ से दोबारा समझा रहे हैं, ये टुकड़े करने आ गए क्या? अब यहाँ पे कॉमन ले लो, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 14 बचेगा क्योंकि ये x चल गया है बाहर, देखते रहो। 13 कॉमन आ रहा है तो x बचेगा, और माइनस बाहर था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ माइनस आना जरूरी है। और 182 के पाड़े में 13 का भाग देंगे ना 182 में, तो 14 बार जाता है। या फिर 182 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुणा 14, तो 182 आता है। यहाँ से 13 में बाहर ले लूंगा ना, तो क्या बचेगा, सिर्फ 14। इस तरीके से दो ब्रैकेट सेम आ गए, ले लिया, एक ब्रैकेट x माइनस 13 का बच गया, इसके बाद तो कर ही लोगे। अब सुनो क्या ध्यान से, क्या है मैं क्या समझा रहा हूँ तुम्हारे को। अगर ऑप्शन में दे दिए और पहला ऑप्शन 13 14 दे दे, दूसरा ऑप्शन 14 13 दे दे, ये लो यही गल गए तुम तो, और क्या है ना, कि तुम्हारे को क्या पता है कि सर 13 और 14 आंसर आ रहे, ये दोनों में ही है, दोनों में ही है ना, ये पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है। तो इन इक्वेशन 1 में देखो, तो इक्वेशन 1 में y निकालो, तो y इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स, है ना। अब y की वैल्यू निकालो, अगर 27 में मैं x माइनस एक्स की जगह 14 रखता हूँ तो y इज इक्वल टू 13 आ जाएगा, यानी कि मैं इधर ही रख देता हूँ y इज इक्वल टू 13। इफ हाँ अगर x 14 है तो y 13 है, समझ गए बात को। मैं यहाँ लिख दूंगा, अतः x 14 रखा है तो y कितना आ गया, हाँ y आ गया 13। डन, आंसर कंप्लीट। बड़े क्वेश्चन आने लायक एग्जाम में, ये उतार लो। क्वेश्चन नंबर 4 जो भी लैंग्वेज का है, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो लगातार ऐसी संख्याएं जिनका सम ऑफ वोज स्क्वायर इज 365, जिनके वर्गों का योग 365 है। अब एक बात बताओ, लगातार आनी चाहिए संख्या, जैसे अगर पहली संख्या 11 है तो अगली होनी चाहिए 12, 15 है तो 16, अगर पहली संख्या x है तो दूसरी, सिंपल है ना। लेट फर्स्ट इंटीजर इज x, माना पहली पूर्णांक संख्या दोनों के वर्ग करने पर x है, देन सेकंड साइलेंट देन सेकंड इंटीजर इज x प्लस 1, यानी कि तो दूसरी पूर्णांक संख्या x प्लस 1 होगी। क्वेश्चन नंबर कर चल रहा अपना कौन सा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि दोनों के वर्गों का, यानी कि स्क्वायर करने पर, स्क्वायर ऑफ बोथ, दोनों के वर्गों का सम प्लस करने पर कितना आता है। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर आप इक्वेशन कन्वर्ट कर सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, फिर तो आगे सोल्व करना कोई भी कर लेगा।
अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस वन y स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2x 1 इक्वल टू 365। क्या पता इन गरीबों के लिए लगा दूं, चल कोई बात नहीं। 2ab है ना, 2x एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 1 ये इधर आ जाएगा, हो जाएगा, इधर आते 364 हो जाएगा। अब प्लस का 365 इधर आएगा तो, लेकिन ये प्लस का 1 बचा इधर। हाँ अब तो हो गई बाद में। माइनस का 364 बराबर 0, वापस बन गया एक द्विघात समीकरण। अरे अब दो का निकालो बाहर, 2 कॉमन आ रहा है, देखो 2 के पढ़ाई में पूरा कॉमन आ जाएगा ये, तो 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकम 2, 2 अटे 16, 2 दूनी 4। अभी पूरा नहीं आंसर नहीं निकाल रहे अभी बना, अभी तो अगर कोई संख्या, अभी बोलू, अगर किसी संख्या में कोई कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कोई इक्वेशन में कोई डिजिट कॉमन आ जाती है तो उनको बाहर ले लो, 2 बार और इसमें भी 2 का पार्ट देके बाहर, 2 को भेज दो 0 में, कहाँ भेजोगे 0, तो 0.2 0 ही होता है, इसलिए अंदर क्या बची, सिर्फ ओनली एंड ओनली। पिछले जैसा क्वेश्चन बन गया अभी, 182 किस किस के टुकड़े होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर एक्स 182 किस किस के मल्टीप्लाई करता है 18, तो 14 और 13, एक्स लग रहा था एक्स लगा दिया, ये माइनस का 182 एज इट इज, समझो ध्यान से क्या हो रहा है, ये ऐसा कैसा, ये ऐसा कैसा, 13 और 14 लिख लिया। अब आपको प्लस में आंसर चाहिए तो बड़ी संख्या प्लस में है, अब 13 में से 14 घटाएंगे, 13 में से 14 माइनस करेंगे तभी एक्स आएगा, पेयर बनाओ और आगे आप खुद कर लेना जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। और फिर आप लास्ट में आंसर क्या लिखोगे, जैसे ये बात कर ही लेते, देखो फटाफट, हमें फटाफट कर देता हूँ, यू ऑल कीप साइलेंट। सही है कि एक बार चेक कर लो, एक बार माइनस को उधर जाके प्लस में, प्लस को उधर जाके माइनस में, ये नहीं लेंगे क्यों, ये क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है 2 पॉजिटिव इंटीजर, बोल रहा है ना क्वेश्चन में 2 धनात्मक पूर्णांक, क्वेश्चन बोल रहा है धनात्मक, बोल रहा है तो धनात्मक ही लेनी है, ऋणात्मक। अतः धनात्मक पूर्णांक x इज इक्वल टू 13, हैंस पॉजिटिव इंटीजर इज दिस। अब x 13 आ गया तो आपको 2 चाहिए ना, तो अगला क्या माना था, x प्लस 1, एंड नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज x प्लस 1 इज इक्वल टू 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14, यानी कि हिंदी बोलेंगे और दूसरी पूर्णांक संख्या x प्लस 1 बराबर x प्लस 1 है, अतः x की जगह 13 और 1 और 14, डब्बा बना देना बॉक्स फाइनल आंसर पे 13 और 14। क्वेश्चन पूरा हो गया 4th। ओके, माइक इज ऑन। यस, क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल, मतलब कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो 90 डिग्री वाला होता है, ए बी और सी,
राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, इसमें 90 डिग्री। क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि इसका जो एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है यानी कि ऊंचाई, और ये है आधार, है ना, और ये कर्ण होता है, आप जानते हो इसको, तो हाइपोटेनियस एल्टीट्यूड जो बोला जा रहा है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट करेंगे। एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर ऑफ इट्स बेस, की ऊंचाई आधार से 7 कम है। हिंदी में पढ़ो लाइन एक बार, क्या बोल रहा है, पढ़ो। ओके ठीक है, ऊंचाई आधार से 7 कम है, मतलब जो ऊंचाई कम है ना, ज्यादा कौन है, आधार ज्यादा है, यानी कि चित्र गलत। चित्र गलत मतलब क्या, बहुत ज्यादा बोल गए, यू डोंट नो। ए बी सी हाइपोटेनियस, दिस इज एल्टीट्यूड, दिस इज बेस, नहीं वो भी याद दिलाऊंगा इनको भी, रुक जाओ। दिस इज लंब, यानी कि अपन बोले ऊंचाई भी बोल सकते हैं इसको अपन, हाइट, और दिस इज बेस यानी कि आधार। जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे ऐसे करते जाएंगे कि ऊंचाई आधार से 7 कम है, ऊंचाई आधार से 7 कम है 7 सेंटीमीटर, यानी कि एल्टीट्यूड is 7 less than बेस। तो आपको बेस को मानना है x, उसमें से 7 माइनस कर देंगे तो एल्टीट्यूड आ जाएगा। मैंने इसको छोटा क्यों किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये छोटा होना चाहिए। किससे छोटा, बेस से छोटा। तो अपन क्या मानेंगे, बेस को मानेंगे x, लेट बेस इज x, कि माना आधार x है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऊंचाई फिर x में से 7 कम होनी चाहिए, तो ऊंचाई h बराबर x माइनस 7 होनी चाहिए, यानी कि देन हाइट या एल्टीट्यूड h इज इक्वल टू x माइनस 7। अब हाइपोटेनियस कितना बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ द हाइपोटेनियस इज 13, यानी कि ये फिक्स है 13 सेंटीमीटर, गिवन दैट हाइपोटेनियस इज 13, यानी कि दिया है कि कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर है। अब इक्वेशन बनानी है, समीकरण बनाना, और समीकरण बनाने के लिए हमारे को लगाना पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस, AC का स्क्वायर BC स्क्वायर, और AC स्क्वायर क्या है, ये वाली साइड, ये बराबर है BC और AB, BC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर। बोलो AC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू कितनी है, आप देख लो। AB मतलब ऊंचाई, मतलब एल्टीट्यूड, और हमने बोला कि हाइट एल्टीट्यूड कितना है, x माइनस 7 ऊंचाई, है ना, और बेस BC कितना माना, x, आधार मतलब BC कितना है, x, तो BC की जगह x रख दिया, AB की जगह x माइनस 7 रख दिया। सोल्व करना है, आंसर निकालना है। 13 का स्क्वायर 169, x स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, माइनस b प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2x7। फाइनल सॉल्व करेंगे इसको अपन 169। क्या मैं 169 को भी उधर ले जाऊं माइनस में, तो पूरी इक्वेशन बन जाएगी अपने पास।
बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 7 का 49 माइनस 7 टू जा 14x। अब ये 169 इधर आ जाएगा तो माइनस 169। शुरुआत में 169 शुरुआत में इक्वल इधर था ना, अगर हम इसको उधर भेज दिए तो इधर 0 बचेगा, यानी कि इधर 0 बच गया। क्या इधर 0 लगाना जरूरी है? हम इसको इधर नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। डन। नई चीज समझने को आई आज कुछ जो तुम्हारे को पहले नहीं पता थी, ये चीज बहुत सौ को नहीं पता थी। माइनस का 14x 49 माइनस 169 डन। अब 2 फिर से कॉमन आ गया तो बचेगा एक्स स्क्वायर, 2 कॉमन आएगा 7x और 2 कॉमन आएगा 2 को भेजो डिवाइड में, बचा क्या क्या एक्स स्क्वायर। अब क्वाड्रिक इक्वेशन टुकड़े करना है, आंसर निकालना है। एक्स स्क्वायर अब 60 की टेबल बोलो तो 60 किस किस की टेबल में आता है? 2 की टेबल, 2 का तीजा 2 तीजा 5 देखो 5। अगर 30 और इधर देखो, अगर मैं 30 और 2 लेता हूं ना तो 30 में से 2 गया तो 28 और 30 और 2 32। हमारे को इतनी बड़ी संख्या नहीं चाहिए बीच में, इसलिए इतनी दूर तक मत सोचो। तो हम 12 और 5 करेंगे तो 7 बच जाएगा। क्या 12 पंजे 60 भी होते हैं? 12 में से 5 जाएगा तो 7 भी आ जाएगा, तो 12 गुणा 5 60 आता है, और 12 में से 5 जाएगा तो 7 भी बच जाएगा। तो 12 5 सही है, तो 7 को बोलूंगा 12 और 5। एक्स लग रहा है, एक्स लगा दूंगा। माइनस में चाहिए, बड़ी संख्या माइनस कर लूंगा। अब यहाँ क्या लगाऊंगा वो देखने की बात होती है हमेशा हर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 7 चाहिए, कम चाहिए, तो 12 में से 5 घटाऊंगा तो ही 7 बचेगा। अब घटाने के लिए हम जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ प्लस आया। क्लियर? x माइनस 12 x 5 माइनस 12 बराबर 0। दिस एंड दिस x प्लस 5 x माइनस 12। अब माइनस 12 उधर जाएगा तो 12। क्वेश्चन क्या था रे? अरे नहीं, क्वेश्चन क्या था कि ऊंचाई और आधार निकालना था ना अपन को। तो हमारे को देखो ऊंचाई कभी माइनस में नहीं होती और ना ही बेस कभी माइनस में होता, तो माइनस की डिजिट यहाँ पे लेनी ही नहीं है। इसलिए हमारे को क्या मिल गया यहाँ पर x इक्वल टू 12। सो क्या बोलेंगे? ऊंचाई। अरे उतारना बंद करो, अभी पिक्चर अभी बाकी है। ऊंचाई कितनी थी? x माइनस 7, और यहाँ पर पॉजिटिव वाली टर्म मानेंगे अपन यहाँ पर x माइनस 7। ओके ओके, x कितना था? यानी कि h आ गई 5 सेंटीमीटर, एक तो h निकल गई। और हमने मानी थी आधार बेस, आधार कितना है? x ही है। एंड सो बेस x इज इक्वल टू, जो x की वैल्यू है 12, तो यहाँ पुट कर देंगे x की वैल्यू डायरेक्ट 12, यानी कि अतः आधार x भी 12। तो ये निकालना था अपन को, तुम यहाँ मत छोड़ के निकाल के बस। 4.2 कंप्लीट हुई। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो इसके अंदर अपन ने कर लिए। ठीक है, अब 4.3 के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इस चैप्टर में 4.1 की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि 4 नंबर का एक ही बड़ा क्वेश्चन आएगा जो 4.2 और 4.3 में से आएगा। ठीक है।